बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 99 न्यूज और मैं हूं सुहेल चौधरी। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत और पंजाब गवर्नमेंट के लिए चीनी के बाद आटे का चैलेंज। इस्लामाबाद करप्ट माफिया अरूज पर आटा 2000 से 2200 रुपए तक बेचने का इंकशाफ। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 5 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। पीडीएम में पंजाब के मुताबिक सुबह में 5 सितंबर तक बारिशें होंगी, जिसके बायस सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत का इम्कान है। लोअर करम में मुसाफिर गाड़ी पर नामालूम अफराद के हमले में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक जिला करम से लोअर करम के इलाका अहमद खान कले में पाड़ा चमकनी से सदा जाने वाली गाड़ी पर नामालूम अफराद ने खुदकार हथियारों से हमला किया, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनकी लाशें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। चीन की जापान पर फतह की यादगार में तकरीब। वजीर आजम शहबाज शरीफ शरीक हुए, मोदी नजरअंदाज। जंग अजीम 2 में जापान की शिकस्त की 80वीं सालगिरह पर चीन में कौमी तारीख की सबसे बड़ी और शानदार फौजी परेड का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शिरकत की दावत ही ना दी गई। कालाबाग डैम को लेकर अली अमीन का बयान पार्टी को पसंद न आया। सुलेमान अकरम ने भी जाती बयान करार दे दिया। जो भी बात हुई है वो जाती राय हो सकती है, पार्टी पॉलिसी नहीं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कालाबाग डैम से मुतल्लिक अली अमीन गंडापुर का बयान पार्टी पॉलिसी के बरक्स करार दे दिया। सैलाब मुतासरीन को कहीं न कहीं मुंतकिल करके इन्हें घर बनाकर देंगे। मरियम औरंगजेब कोशिश होगी मुतासरीन को ऐसी जगह शिफ्ट करें जहां सैलाब का खतरा ना हो। पंजाब की सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि सैलाब मुतासरीन को कहीं न कहीं मुंतकिल करके इन्हें घर बनाकर देने होंगे। मरियम औरंगजेब का कहना है कि डैम्स बनने चाहिए क्योंकि डैम्स से पानी की स्टोरेज होती है, मगर जब भी ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो हम डैम की बात शुरू कर देते हैं। विहाड़ी लुडन के नवाही इलाका में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। विहाड़ी मेहरू बलोच के करीब हवासी बांध टूट गया, दर्जनों बस्तियां जेरे आब आ गईं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 99 न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 99 न्यूज और मैं हूं सुहेल चौधरी। न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत और पंजाब गवर्नमेंट के लिए चीनी के बाद आटे का चैलेंज। करप्ट माफिया अरूज पर हुकूमत की रिट को चैलेंज कर दिया गया। आटा 2000 से 2200 तक बेचने का इंकशाफ। माफिया को कंट्रोल करना हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज। मजीद जानते हैं सरदार लियाकत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ है। अच्छा, ये बताएं कि जो अभी आटे का बुरान है और बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार किया गया, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? सर ये हर बंदा परेशान है, चूँकि हर बंदे के ऊपर गुर्बत है, पहले से ही चक्की में पिसे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में पहले तो 1300 रुपये का तोड़ा था, अभी मेरे ख्याल में 2000 तक पहुँच गया है। तो अपना हम तो गवर्नमेंट से इल्तिजा करेंगे या खुदारा इन लोगों का ताज खाएँ। पहले बिलों के मामले में इतने बिल आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर से ये चीनी का बुरान है, चीनी 1000 रुपये दड़ी हो गई है। तो ये अब आटे का बुरान नया शुरू हो गया, तो अब आवाम जाए तो जाए कहाँ? लेकिन ये गवर्नमेंट को जो इस पे नोटिस लेना चाहिए संजीदगी के साथ के नहीं। मैं कहता हूँ कि ये अपने मुल्क की अपने पंजाब की जो बुलाला हैं मरियम नवाज, उनको सख्त नोटिस देना चाहिए इस चीज़ का। जो माफिया है उनको पकड़े, ठीक है, तो आवाम को रिलीफ दें। आज रिलीफ देंगे तो कल उनको भी फायदा होगा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये इस्लामाबाद है, तो ये जो माफिया है और वो जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या पंजाब की जो गवर्नमेंट को वो रिट कर रही है, मतलब चैलेंज कर रहे हैं ना, ज़ाहिर माफिया ने ये काम किया। तो क्या कहेंगे इनके बारे में? सर ये तो टोटल माफिया का काम ही लगता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनका मैच जो खराब हो, ठीक है, और इतनी ज़्यादा एकदम से महंगाई हो जाए। तो 1300 से 1400 हो सकता है, 1500 हो सकता है, लेकिन एकदम 2000 तोड़ा तो नहीं हो सकता जब तक माफिया इसमें मुलव्वस ना हो, ठीक है। तो मैं इल्तिजा करूँगा गवर्नमेंट से कि जो भी मातहत अफसरान हैं, जो कि ज़िम्मेदार हैं, जो MPA हैं, उनको नोटिस लेना चाहिए कि इन माफिया के खिलाफ कि ये आटा जा तो जा कहाँ जा रहे हैं। मेरा कहना था कि पहले ये जो आटा था 1100 रुपये का तोड़ा मिल रहा था, और अभी यहाँ पे मिल रहा है हमें 2300 रुपये का मिल रहा है। तो हम पहले भी रोटी 20 रुपये की दे रहे थे और जो अभी भी दे 20 रुपये की रोटी बेच रहे हैं, क्योंकि ये एक माफिया है जिसने पूरे पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है। जी, थाना सिटी बोरेवाला पुलिस का क्रिमिनल अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। राशिदा बुखारी उर्फ शाहनी सकना रिजवान टाउन के कबा खाने पर थाना सिटी पुलिस बुरेवाला का छापा। SHO थाना सिटी बुरेवाला राना साकम नजीर और इनकी टीम मोहम्मद साजिद SI ने अमरा मुलाजमीन कबा खाने पर रेड करके जना हरामकारी करते हुए 2 मर्द और 2 औरतें गिरफ्तार करके इनको
पाबंद सलासल किया गया और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। अहले इलाका ने थाना सिटी बुरेवाला पुलिस की इस कार्रवाई को सराहा। अहले इलाका का कहना था कि नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, ये बुराई के अड्डे खत्म होने चाहिए। इलाका ग्रीन टाउन के रहायशियों की मियां इमरान जावेद मेंबर पंजाब असम्बली पीपी 163 से इल्तिजा। ग्रीन टाउन हल्का पीपी 163 सेक्टर D1 के मकीनों का दरीना मुतालबा पूरा न हो सका। अहले इलाका का कहना है कि हमारी गली को छोड़कर बाकी तमाम गलियां बना दी गईं। गली की तामीर नामुकम्मल होने की वजह से हमें रोजमर्रा आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। बारिश के दिनों में गंदा पानी खड़ा हो जाता है और रहायशियों के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और मियां इमरान जावेद से गुजारिश की है कि हमारी गली को जल्द अज जल्द तामीर करवा के मंजूरी दें ताकि इलाके के तमाम मकीन आपकी खिदमत को याद रखें। समुद्री से मिर्जा आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री में जायका गली कैफे का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात, वकला बरादरी और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैफे का इफ्तिताह चौधरी वकास याकूब, राना इरफान, डॉक्टर जावेद इरशाद और राना साबर ने किया। इस मौके पर खसूसी दुआ भी की गई। तकरीब का एहतमाम थाना सिटी रोड रिक्शा स्टैंड पर किया गया, जहां आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को मजेदार खानों और खुश जायका चाय से तवाज़ो की गई। शुरका ने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि जायका गली कैफे ने मुनफरिद जायकों को मुतारफ कराया है। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। कैफे के ओनर फरुख राना और अदील राना का कहना था कि हमने समुद्री में मयारी और मुनफरिद टेस्ट मुतारफ करवाया है। यहाँ मुतवस्सित तबके समेत हर शख्स खानों से लुत्फ अंदोज हो सकता है। इनका मजीद कहना था कि आने वाले ग्राहकों के लिए मयारी डिशेस और बेहतरीन चिंग के साथ ये सफर इंशाल्लाह जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। हमारे नुमाइंदे सलीम कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक लुडन के नवाही इलाकों में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। विहाड़ी महरो बलोच के करीब आवासी बांध टूट गया, दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। सैलाबी पानी से गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल महरो बलोच की दीवार गिर गई। स्कूल की इमारत को नुकसान, फर्नीचर पानी में बह गया। मुतासरा बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता, लोगों की मुश्किलात में इजाफा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लोग सामान छोड़कर निकलने पर मजबूर। तबाहकुन सैलाब कई बस्तियों के लिए आजमाइश बन गया। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं, जबकि मोजा गाइशा के मुकाम पर लोगों को परेशानी का सामना है। हुकूमती अमदादी टीमें ताहाल मौके पर नहीं पहुंच सकी, जिस पर इलाका मकीन शदीद परेशानी से दो चार हैं। पाकिस्तान नेक्स्ट जीन हॉस्पिटैलिटी चैलेंज 2025 का शानदार इख्तिताम। हाजरीन ने कोथम के हॉस्पिटैलिटी स्टूडेंट्स की पेशावराना सलाहियतों को खूब सराहा। लाहौर कोथम पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद होने वाले पाकिस्तान नेक्स्ट जीन हॉस्पिटैलिटी चैलेंज 2025 कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया। 3 रोजा इस मुकाबले में पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक रखने वाले हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म के तुलबा तालबात ने भरपूर शिरकत की और अपनी पेशावराना सलाहियतों का मुजाहरा किया। मुकाबले के आखिरी दिन इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जीतने वाले तुलबा को इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर नेक्स्ट जीन हॉस्पिटैलिटी के बानी मोहतरमा ज़ैनब शफीक ने कहा, आज हम अभी पाकिस्तान नेक्स्ट जेन हॉस्पिटैलिटी चैलेंज के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, जो कि 3 दिन की एक्टिविटी थी। इसके अंदर स्टूडेंट्स ने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्टिसिपेट लिया। फ्रंट ऑफिस थी, एंटरप्रेन्योरशिप थी, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग थी एंड मैनी मोर। उसके अंदर स्टूडेंट्स ने बहुत एक्टिवली और बहुत पैशनेट होकर पार्टिसिपेट किया। आई थिंक सो कि पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए ताकि हम स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट कर सकें और उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकें। कोथम के CEO अहमद शफीक ने भी इस मौका पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तानी नौजवान दुनिया के ज़हीन तरीन, मेहनती और पुरअज़म नौजवानों में शुमार होते हैं। हमें फख्र है कि हम इन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं जहां वो अपनी सलाहियतों को निखार सकें और बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करें। नेक्स्ट जीन हॉस्पिटैलिटी चैलेंज का मकसद न सिर्फ तुलबा को पेशावराना तरबियत को फ़रोग़ देना है, बल्कि इन्हें इल्मी मैदान में आगे बढ़ने के मौके भी फ्राहम करना है। इस इवेंट को शुरका, माहिरीन तालीम और इंडस्ट्री के माहिरीन की जानिब से बेहद सराहा गया। कोथम पाकिस्तान आइंदा भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स मुहैया करने के लिए पुरअज़म है ताकि पाकिस्तान के नौजवान आलमी मयार के मुताबिक खुद को मनवा सकें। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। मलक नियाज़ अहमद जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गाँव 40A4L में कुएं से ईंटें निकालने के दौरान मजदूर मट्टी तले दबकर जाम बहक हो गया। रेस्क्यू उकाड़ा मुकामी पुलिस और अवाम की तरफ से मजदूर की जान बचाने की सर तोड़ कोशिश की बावजूद नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। नवाही गाँव 40A4L और 38 के दरमियान वाक़े ट्यूबवेल के कुआं से जावेद इकबाल सकना 65 GD मजदूरी करते हुए ईंटें निकाल रहा था। इसी दौरान कुएं की मिट्टी गिरना शुरू हो गई, जिसके नीचे आकर जावेद इकबाल दब गया। रेस्क्यू 1122 उकाड़ा SHO शाहबोर सफर इकबाल बहार
मलक सफ्तर शाहिद इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन चौकी इंचार्ज मलगदा चौक सब इंस्पेक्टर निसार अहमद और इलाका की अवाम ने मजदूर की जान बचाने की सरतोड़ कोशिश की, मगर कुएं से बार बार मट्टी और रेत गिरने से रुकावट पैदा होती रही। 24 घंटे गुजरने के बाद जावेद इकबाल को मुर्दा हालत में निकाल लिया गया। मुतवफ़ी की लाश मुर्सा के हवाले कर दी गई। भारतीय अभिजारियत ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। दरिया चनाब में एक बार फिर पानी का इजाफा होने लगा। इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू अदारे हाई अलर्ट। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मलक नवाज से। जी मलक नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सैलाबी रेले ने एक बार फिर दरिया चनाब में जो है खतरे की घंटी बजा दी है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक हेड मराला के मकाम पर इस वक्त तकरीबन 5 लाख पानी का क्यूसी का पानी का रेला जो है गुजरा है। जबकि अगर बात की जाए चिन्योट की, तो चिन्योट के मकाम पर फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक इस वक्त 1,40,000 क्यूसी का पानी का रेला जो है गुजरा है, जिसके बायस मुतअद्दिद इलाके ज़ेर आब आने का खदशा भी जो है वो जाहिर किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों इसी मकाम पर जो 8.5 लाख क्यूसी का पानी का रेला जो है गुजरा था, जिसके बायस चिन्योट की तहसील बुहाना के दीगर इलाके जो है वो ज़ेर आब आ चुके हैं और मुतासरीन जो है वो खुले आसमान तले जो है उसकी बसर करने में मसरूफ़ हैं। जबकि ज़िला इंतज़ामिया के हवाले से तमाम इदारे अलर्ट कर दिए गए हैं। जबकि डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीर अब्दुल का कहना है कि तमाम तर सूरत को जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है। जी विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे सलीम कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब ने लोगों के घर, खेत और जिंदगी भर की जमा पूंजी तबाह कर दी। वहीं मुतासरा इलाके अब मुख्तलिफ बीमारियों की लपेट में आ रहे हैं। गंदे पानी और नाकस माहौल की वजह से मुतासरीन में जिल्दी अमराज, बुखार और पेट की बीमारियां तेजी से फैलने लगी। ऐसे नाजुक वक्त में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से सैलाब ज़दा इलाकों का साहूका, बस्ती कालिया शाह और दीगर में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां बड़ी तादाद में मर्द, खवातीन और बच्चे इलाज के लिए पहुंचे। कैंप में डॉक्टर ने लातादाद मरीजों को मुआयना किया और इन्हें मुफ्त अद्वियात भी फ्राहम की। डॉक्टर का कहना था कि सैलाब मुतासरीन को बर वक्त तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी नहायत जरूरी है। अगर मुतासरीन को फौरी तिब्बी इमदाद न दी गई तो सूरत हाल मजीद गंभीर हो सकती है। सदर अल खिदमत फाउंडेशन विहाड़ी सैयद जावेद हुसैन शाह के मुताबिक ऐसे कैंप्स आइंदा भी जारी रहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मुतासरा खानदान को तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 99 न्यूज़।